ससुराल में मुंह दिखाई पर अमीर गरीब बहू की ड्रेस। मधुपुर गांव के सब निवासी आज वसुंधरा देवी और पृथ्वीराज की पुश्तैनी हवेली में बुलाए गए थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे वीर का आज तिलक चढ़ रहा था, जिसे देख गांव की औरतें आपस में खिचड़ी पकाते हुए, देख लो शीला बहन, ठाट बाट हो तो ऐसा लाखों रुपए की मखमली साड़ी, सर से पैर तक खड़े सोने के गहने में लदी हुई जो भी लड़की इस पुश्तैनी खानदान की बहू बनकर आएगी, उसकी तो 5 उंगलियां समझ लो घी में है। हाँ, तो कोई गरीब लड़की को थोड़ी ना ब्याह कर लानी वसुंधरा जी, एकदम अपने जोड़ का खानदानी घर परिवार ढूंढा अपने छोटे बेटे के लिए। लड़की भी धनी और पुश्तैनी परिवार से ताल्लुक रखती है। देख नहीं रही लड़की वालों ने 21 थाली सोने की और 51 थाली चांदी की चढ़ाई है। इसके अलावा 2 खानदानी जमीन भी दहेज में दे रहे हैं। वैसे बहन, मुझे तो एक बात हजम नहीं हो रही, अभी इनका बड़ा बेटा भी तो कुंवारा बैठा है, फिर छोटे की शादी क्यों करवा रही, माजरा क्या है? शीला कमला इसी तरह आपस में बात करती हैं। तब सब जन तलक की दावत खाकर पुश्तैनी हवेली से खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। तब वसुंधरा अपनी गरीब सेविका सुलोचना को चांदी की थाली में खूब सारा व्यंजन सजाकर ले जाते देखकर टोकती है। सुलोचना, वहीं ठहर जाओ, ये चांदी की थाली में शाही व्यंजन किसके लिए लेके जा रही हो? बेचारी सुलोचना अमीर वसुंधरा के आगे असहज होकर स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। जी रानी साहिबा, दरअसल। क्या हुआ सुलोचना, तुम्हारे मुंह में दही क्यों जम गई है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ये शाही भोज अपनी 2 कौड़ी की गरीबजादी बेटी के लिए लेकर जा रही थी ना। बेचारी गरीब सुलोचना की आंखों में सच्चे आंसुओं के सिवा कोई दूसरा सबूत नहीं था। तभी पृथ्वीराज ने कहा, वसुंधरा जी, आप कैसी बातें कर रही हो? सुलोचना बहन हमारे पुश्तैनी घराने में बरसों से काम कर रही है, उनकी वफादारी पर आप कैसे शक कर सकती हैं? अजी, इन नौकर चाकर का क्या ही भरोसा, जीवन भर नमक रोटी खाने के अलावा इनकी औकात तो होती नहीं है इतना शाही बोझ खाने की। ये गरीब नौकर मौका पाते ही जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करेंगे। दरअसल वसुंधरा गरीबों को हीन भावना से देखती थी, यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी घराने में काम करने वाले नौकर चाकर से वो जूते की नोक पर काम करवा लेती थी। वहीं पृथ्वीराज का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह अपने पुश्तैनी खानदान में काम करने वाले माली से लेकर बावर्ची नौकर सभी को परिवार का हिस्सा मानते थे। रानी साहिबा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि आपने मुझ पर दोष लगाया, लेकिन इस पुश्तैनी महल ने बुरी स्थिति में मेरी और मेरी बच्ची की परवरिश की। मैं इस घराने से नमक हरामी करने की सोच भी नहीं सकती। ये खाना मैं आलेख कुंवर सा के खातिर लेकर जा रही थी, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सच्चाई सुनकर वसुंधरा के होंठ सिल जाते हैं। सुलोचना जी, अपनी धर्मपत्नी के स्वभाव के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप थाली ले जाइए। तब सुलोचना खाना लेकर आलेख के कमरे में आती है, जिसका दाहिना हाथ नाकामयाब था। इसीलिए सुलोचना को दासी के तौर पर उसकी देखभाल करने और खाना खिलाने के लिए रखा गया था। बस हो गया दासी माँ, पेट भर गया। केवल 2-4 निवालों में ही पेट भर गया कुंवर सा। देखिए, आज तो आपकी मनपसंद का शाही खाना बना है, तो खा लीजिए। ये शाही पनीर, शाही टुकड़ा, पुलाव खाइए। सुलोचना माँ, वीर को तिलक चढ़ गया। जी, सब कुछ कुशलता से हो गया, पर आप क्यों नहीं आए? दासी माँ, बस मैं मेरे हाथ के चलते नहीं आया, बस जल्दी से वीर के सिर पर सेहरा सज जाए, मैं उसी में खुश हूँ। पुश्तैनी महल में दासी की जिम्मेदारियां निभाकर सुलोचना अपने कच्चे मिट्टी के झोपड़ में आ जाती है, जहाँ उसकी गरीब दर्जी बेटी कपड़े सिल रही थी। बिटिया, तो भोर के 4 बजे से बिना खाना पीना खाए अभी तक कपड़े सिल रही है? नहीं माँ, खाना तो मैंने कब का खा लिया, उसके बाद ही सिलाई पर बैठी हूँ। देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए बॉर्डर लगाकर साड़ी ब्लाउज बनाया है। तुम पुश्तैनी महल की शादी में यही पहनकर जाना। ये कत्थक रंग की साड़ी तुम पर खूब खिलेगी। सुलोचना को अपनी बेटी की सिली हुई साड़ी खूब पसंद आती है। जुग जुग जीती रहे बिटिया, मैं तो तुझे पेट में रूखा सूखा खिलाने के अलावा कोई भी अरमान पूरा नहीं कर पाती। बस भगवान से दिन रात एक ही विनती करती हूँ कि वो तुझे अच्छा घर द्वार और मनचाहा वर दे, जहाँ तू सदा खुश रहे मेरी बच्ची। और मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा माँ? मेरे बिना अकेली पड़ जाओगी तुम इस घर में। बेटी, मेरा जीवन तो कट ही चुका है, लेकिन तेरे आगे सारी जिंदगी बाकी पड़ी है। अब तो बस तेरी गरीब माँ की यही अंतिम इच्छा है कि तू शादी करके अपना संसार बसा ले। वैसे भी हर किसी की किस्मत में सीता जी की तरह महलों की दुल्हन बनना तो नहीं लिखा। बस अपने जीते जी तेरा कन्यादान कर देना चाहती हूँ। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं, तभी कोई उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। लक्ष्मी ने बाहर आकर देखा तो सामने पृथ्वीराज खड़े थे। क्या सुलोचना बहन का घर यही है? जी हाँ, यही है। मैं उनकी बेटी लक्ष्मी हूँ। प्रणाम।
लक्ष्मी ने पैर छूकर प्रणाम किया। सादे से सलवार सूट में उसकी सादगी भरी सुंदरता निखर रही थी। पृथ्वीराज को लक्ष्मी देखते ही अपने बड़े बेटे आलेख के लिए जच गई। घर जाकर पृथ्वीराज ने ये बात वसुंधरा से कही। पृथ्वी जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप हमारे आलेख का रिश्ता उस 2 कौड़ी की गरीबजादी लड़की के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? शादी विवाह रिश्ते बराबरी में अच्छे लगते हैं या ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क चलता है? पैर की धूल को माथे पर लगाने से वो चंदन नहीं बन जाता। वसुंधरा जी, तुम क्या चाहती हो कि जीवन भर हमारा आलेख अकेला रहे? उस लड़की ने खुद इतने दुख गरीबी देखी है, टूटे मन की लड़की है। मेरा दिल कहता है वो हमारे पुश्तैनी परिवार को सदा जोड़ कर रखेगी और आलेख भी ठीक हो जाएगा। पृथ्वीराज के समझाने पर वसुंधरा गरीब लक्ष्मी के साथ आलेख की शादी करवाने के लिए राजी हो जाती है और पूरी धूमधाम के साथ अपने दोनों बेटों की शादी अमीर गरीब बहुओं से करवा कर ले आती है। जहां गृह प्रवेश में अक्षरा का लाखों का लहंगा खूब हाईलाइट हो रहा था, जिसे देख अमीर मंदाकिनी प्रशंसा करती है। वैसे वसुंधरा जी, तुम्हारी अमीर बहू का डबल शेड दुपट्टे वाला डिजाइनर जोड़ा काफी सुंदर लग रहा है और लहंगे का रंग भी तलका गुलाबी है, इसीलिए बिल्कुल रॉयल लुक आ रहा है। तुम्हारे पुश्तैनी खानदान में अमीर वाली बहू ही मेल खा रही है, बाकी गरीब वाली ने कुछ ज्यादा ही सादा लहंगा पहना है। गरीब बहू की शादी के पहनावे की बुराई और अपने एक्सपेंसिव लहंगे की प्रशंसा सुनकर अमीर बहू खुश होती है। OMG, मुझे तो अपनी 2 कौड़ी की जेठानी के ड्रेसिंग सेंस को जज ही नहीं करना पड़ा, ये कमी आंटी ने पूरी कर दी। अमीर पड़ोसन को इस तरह से गरीब बहू के पहनावे पर टिप्पणी करते देखकर पृथ्वीराज बोलते हैं। जरूरी नहीं कि महंगे लिबास में ही सुंदरता खिले, सादे कपड़ों में व्यक्ति की सुंदरता और ज्यादा खिलती है। वैसे अभी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई होनी बाकी है, तब तय कीजिएगा कौन सी बहू सुंदर है। ससुर को लक्ष्मी की तरफदारी करना अमीर सास बहू को चुभ जाता है। सबके जाते ही वसुंधरा गरीब बहू को खूब सुनाती है। अभी इस पुश्तैनी खानदान में तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े और तुमने सबके सामने हमारी थू कर दी। एक अच्छा जोड़ा खरीद कर पहनने की औकात नहीं थी क्या? माँ जी, मेरी 2 कौड़ी की जेठानी जी के पास इतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए कि इतना महंगा ब्राइडल जोड़ा खरीद कर पहन सके। मेरे डैडी ने मुझे 2 अलमारी दी है। मेरी ये चारों सूटकेस डिजाइनर ड्रेस, एक्सपेंसिव साड़ी और गाउन से भरा हुआ है। मुझे तो गरीब जेठानी जी का ये बच्चों वाला बक्सा देखकर हंसी आ रही है। इसके गरीबजादी माँ ने तो बस 2 जोड़ी कपड़े देके विदाई कर दी होगी। पता तो है ही, पुश्तैनी खानदान की बहू बनी है तो एक से बढ़कर एक कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। दहलीज पर खड़ी लक्ष्मी का इस तरह से अनादर होता देखकर आलेख बोलता है। माँ, अक्षरा बस बात खत्म कीजिए। सुलोचना माँ की जितनी क्षमता थी उसके अनुसार उन्होंने लक्ष्मी की विदाई कर दी। तब खटास भरे मन से वसुंधरा गरीब बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आलेख, लक्ष्मी बहू को कमरे में ले जा। जी पापा, आओ लक्ष्मी। सभी के जाने के बाद वसुंधरा को अकेला पाते ही अमीर बहू आग में घी डालते हुए, देख लीजिए मम्मी जी, जेठ जी तो अभी से इस गरीब जेठानी की इतनी हिमायत कर रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं जेठानी जी आगे जेठ जी को पूरी तरह बदल कर ना रख दें। अक्षरा बहू, ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन गया ना तो इस पुश्तैनी जायदाद में से एक टुकड़ा भी उसके हक में नहीं जाने दूंगी, ताकि मेरी गरीब बहू राज करे। उसकी गरीब माँ ने दिया क्या है, इसे एक जोड़े में विदा कर दिया। ये लगा तीर निशाने पर। वेल डन अक्षरा। लक्ष्मी, आज तक ये कमरा केवल मेरा अकेले का था, पर आज से तुम्हारा भी है। मैंने तुम्हारे लिए अलमारी खाली कर दी है, इसमें अपने कपड़े सेट कर लेना। तब गरीब बहू अपने छोटे से बक्से को देखती है जिसमें वो ससुराल में पहनने के लिए 2 जोड़ी सिंपल सी साड़ी साथ लेकर आई थी। आलेख जी, आपको पूरी अलमारी खाली करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं केवल 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई थी, थोड़ी सी जगह में जचा लेती। वैसे मैं तुम्हारे लिए उपहार लेके आया हूँ, आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। आलेख गिफ्ट बॉक्स लक्ष्मी को देता है। जैसे ही लक्ष्मी उसे खोलती है तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर सी साड़ी और उसके साथ डायमंड का चूड़ी नेकलेस भी होता है। तुम्हें पसंद तो आया ना? जी आलेख जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें पसंद आए तो अभी पहन लो। लाओ, मैं पहना दूं। आलेख जी, आप तो जानते हैं मैं गरीबी भरी रहन सहन में रही हूँ। इतना एक्सपेंसिव नेकलेस पहनूंगी तो हरदम एक बेचैनी सी बनी रहेगी। इतनी महंगी साड़ी है, मैं इसे मुंह दिखाई में पहन लूंगी। जैसे तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन लक्ष्मी अपने छोटे से संदूक में से सिंपल सी साड़ी निकालती और नहा धोकर रसोई घर में आती है, जहां अमीर बहू पहले से मौजूद थी और उसने काफी मॉडर्न स्टाइल की साड़ी पहन रखी थी। बस बस अक्षरा बहू, सूजी भुन चुका है, अब क्या उसे जलाकर कोयला करने का इरादा है? शक्कर डालो। जी जी मम्मी जी, डाल रही हूँ। वो गॉड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जार शक्कर का है और कौन सा नमक वाला। सोचा था सासू माँ को इम्प्रेस करूंगी, मगर मैं तो बुरी फंस गई।
अरे बहू इतना क्या सोच रही है, शक्कर डाल फटाफट से। जी मम्मी। नमक और शक्कर के बुरादे में फर्क न कर पाने पर अमीर बहू हलवे के अंदर नमक भर देती है। तभी गरीब बहू रसोई घर के मुख्य द्वार के बाहर चप्पल उतारकर चौखट को प्रणाम करके अंदर आती है। प्रणाम माँ जी, बता दीजिए मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है। पहले इस खानदान का पुश्तैनी पहनावा पहनना सीखो। और ये कैसी सादी सी साड़ी पहनी है तुमने? इस खानदानी बावर्ची खाने में ऐसे सादे कपड़े में खाना बनाना वर्जित है। मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी देवरानी के जैसे ओढ़ने पहनने की जरूरत है। वसुंधरा जानबूझकर अमीर बहू के सामने गरीब वाली बहू को नीचा दिखाती है। टूटे मन से लक्ष्मी कमरे में लौट आई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? आलेख जी, क्या पहनावे के आगे इंसान के अच्छे आचरण का कोई मोल नहीं होता। लक्ष्मी, सच्चे हीरे की परख हर इंसान को नहीं होती है। तुम ये साड़ी बदल लो और कल जो मैंने तुम्हें साड़ी तोहफे में दी थी वो पहन लो, मुंह दिखाई के लिए। मैं तुम्हें ले चलकर अलग से खरीदारी करवा दूंगा। तब लक्ष्मी उस महंगी साड़ी और ज्वेलरी को पहनकर तैयार होकर शाही बावर्ची खाने में आती है। उसे देखकर ना चाहते हुए भी वसुंधरा तरफदारी करती है। अब लग रही हो तुम बड़े घराने की बहू। अब देखते हैं खानदानी खान पान की परीक्षा में तुम दोनों में से कौन अव्वल आता है। माँ जी, इसमें तो मैं दावे के साथ में मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरी गरीबजादी जेठानी ने शाही खाने का स्वाद चखा भी नहीं होगा। बनाना तो दूर की बात है। दरअसल अक्षरा अपनी गरीब जेठानी के ड्रेसिंग सेंस से जलकर अंदर अंदर खाक हो रही थी। इसी जलन में उसने खाना भी खराब कर दिया। ओ गॉड, मेरे इतने एफर्ट लगाने पर भी ये पूरी एकदम कच्ची पक्की फ्राई हो रही है। अक्षरा, पूरी को धीमी आंच पर छानोगी तो फूली फूली बनेगी। अपना 3rd क्लास टिप्स अपने पास रखो, मैं खुद कुक कर लूंगी। तब दोनों अमीर गरीब बहू अपना पकाया हुआ खाना परोसती हैं। जहां गरीब बहू सर पर पल्ला करके परोसती है, जिसमें उसका संस्कार और सादापन साफ झलक रहा था। वहीं मॉडर्न लुक दिखाने के चक्कर में अमीर बहू ने डिजाइनर साड़ी कैरी की थी। ये कैसा खाना बनाया है तुमने अक्षरा? किसी भी चीज में दम नहीं है। सच में बहू, तूने सारा खाना बिगाड़ दिया। इन पूरी के अंदर हद से ज्यादा तेल भरा हुआ है, अच्छे से तेल भी नहीं गाढ़ा। ये शाही पनीर भी बेकार है, मेरे तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। माँ जी, मैंने सबके लिए हलवा भी बनाया, ट्राई कीजिए, टेस्ट ठीक हो जाएगा। हाँ, हलवा ही चखा दे, देखने में तो एकदम घी में चुपड़ी स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा कहते हुए वसुंधरा 1 चम्मच हलवा भरकर खाती है, पर नमक भरे होने के चलते उसकी शक्ल बन जाती है। लगता है भाग्यवान, हलवा तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। ये लो, बड़े चम्मच से खाओ। भड़कते हुए वसुंधरा सारा हलवा थूक देती है। तू अक्षरा बहू, खाना बनाने में तेरा हाथ कुछ ज्यादा ही खिंचा हुआ है। और लाओ अपनी मनपसंद की अमीर मॉडर्न बहू चुनकर, बस मेकअप करवा लो इसे। बड़ी बहू ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, चक्कर देखो। अरे मेरी अमीर बहू ने पहली रसोई की रस्म निभा दिया, यही बड़ी बात है। और वैसे भी बावर्ची खाने में खाना बनाने के लिए घर में दर्जनों रसोइया हैं, वो क्या रहकर अचार डालेंगे? वैसे भी रसोई में खाना बनाकर मुझे मेरी बहू का दूध जैसा दमकता चेहरा खराब नहीं करवाना। चल बहू, मैं तुझे मुंह दिखाई का जोड़ा दिखाती हूँ। वसुंधरा अपनी अमीर बहू को अपने साथ कमरे में ले जाती है और एक बड़ा सा संदूक खोलती है, जिसे देख बहू मन में बड़बड़ाते हुए, ओह गॉड, ये संदूक तो देखने में सदियों पुराना बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। पता नहीं इसमें मुंह दिखाई की ड्रेस कहाँ से आ गई। तब वसुंधरा संदूक के अंदर से पुश्तैनी मुंह दिखाई का जोड़ा निकालकर अपनी अमीर बहू को देती है, जो कि काफी ज्यादा भारी और पुराने डिजाइन का बना हुआ था। बहू, ये तुम्हारे पुश्तैनी ससुराल का अनमोल धरोहर है। पिछली 3 पीढ़ी से इसी पोशाक में बहू की मुंह दिखाई होती है। मैंने इसे तुम्हारे लिए सहेज कर रखा था, इसलिए आज से तुम्हारी अमानत हुई। मुंह दिखाई ड्रेस का ओल्ड डिजाइन देखकर मॉडर्न अक्षरा उसे पहनने से साफ मना कर देती है। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं ये ड्रेस मुंह दिखाई पर नहीं पहनने वाली। ये ड्रेस देखने में कितना डल और ओल्ड फैशन सा लग रहा है, मैं नहीं पहन सकती, और वैसे भी ये मुझे नहीं आएगा। अक्षरा बहू, मैं कौन सा तुम्हें ये मुंह दिखाई का ड्रेस जीवन भर पहनने को बोल रही हूँ? बस कुछ देर मुंह दिखाई में पहनकर बैठना है, इससे पूर्वजों की परंपरा रह जाएगी। सॉरी मम्मी जी, बट मुझे इस पुश्तैनी रीति रिवाज और परंपराओं की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। वैसे भी मैं अपने लिए मुंह दिखाई की ड्रेस डिजाइन करवा चुकी हूँ। इतना कहकर अक्षरा कमरे से चली जाती है, जिससे वसुंधरा का अरमान टूट जाता है। तभी गरीब बहू कमरे में दाखिल होती है। माँ जी, अगर देवरानी जी ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती तो यदि आपकी इच्छा हो तो इसे मुंह दिखाई में मैं पहन लूं। पर यह मुंह दिखाई की ड्रेस तुझ में नहीं आएगी। माँ जी, मैं इसे ठीक कर लूंगी। ठीक है, ले जा बहू। गरीब बहू मुंह दिखाई की ड्रेस लेकर अपने कमरे में आ जाती है। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी अक्षरा मन में खिचड़ी पकाते हुए, ये 2 कौड़ी की जेठानी मक्खन लगाने से बाज नहीं आती। जब देखो संस्कारी कुशल गुणवान बहू बनने का मेलोड्रामा करती है, और फिर सासू माँ को लेक्चर झाड़ने का मौका मिल जाता है।
इसकी वजह से मैं मेरी मुंह दिखाई स्पॉइल नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी अपने कमरे में आकर सिलाई मशीन पर ड्रेस लेकर बैठ जाती है। इस लहंगा चोली के अंदर तो काफी मार्जिन है, इसे खोल लेती हूँ और इसके लहंगे के बॉर्डर लेस का रंग भी हल्का पड़ गया है, नया बॉर्डर लगा दूंगी। गरीब बहू पूरी लगन और परिश्रम से उस ड्रेस की सिलाई कढ़ाई करती है। वहीं अमीर बहू अपने बॉडीकॉन ड्रेस को पहनकर शीशे के आगे देखती है। OMG, इस बॉडीकॉन ड्रेस में मेरा कितना बोल्ड और ऑसम लुक आ रहा है। कल तो मुंह दिखाई में मैं छाने वाली हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो वो 2 कौड़ी की मेरी गरीब दर्जी जेठानी मुझसे अच्छी ड्रेस बना ले। ऐसा सोचते हुए अक्षरा अपने कमरे में इनसिक्योर हो रही होती। अगली सुबह वह अपनी जेठानी के कमरे में आती है, जहां वह उसकी मुंह दिखाई का लहंगा चोली और दुपट्टा देखकर दंग रह जाती है और कैंची से काट कर दुपट्टा खराब कर देती है। अब देखती हूँ बिना दुपट्टे के ये कैसे इस ड्रेस को पहनती है। बड़ी आई थी मुझे टक्कर देने। जलन में आकर अक्षरा लक्ष्मी का दुपट्टा खराब करके चली जाती है, जिससे वो दुखी हो जाती है। ये मेरे जोड़ी का दुपट्टा किसने खराब कर दिया? मुंह दिखाई शुरू होने में बस कुछ देर रह गई है, क्या करूं? लक्ष्मी उन हिस्सों को मोती से टांक कर सजा देती है, जिससे दुपट्टा हैवी वर्क वाला हो जाता है और गरीब बहू गजरा महावर, बिछवा, भरी मांग का सिंदूर, चूड़ी सब कुछ अच्छी तरह से पहनकर मुंह दिखाई में लंबा सा घूंघट डालकर आती है। सब उसकी पुश्तैनी जोड़े को आंखें जमा कर देखने लगते हैं। और ये तो वसुंधरा जी की गरीब बहू है ना, देखो तो जरा इसकी मुंह दिखाई का ड्रेस कितना जच रहा है, एकदम जोधा बाई लग रही इस पहनावे में। तभी अमीर बहू बॉडीकॉन, गाउन, हाई हील्स और खूब सारा मेकअप करके इतराते हुए आती है। हेलो डार्लिंग आंटी, कैसी लग रही हूं मैं? अमीर बहू का मुंह दिखाई में मॉडल पहनावा देखकर सभी नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी से लेकर पड़ोसन बातें बनाने लगती हैं। हाय हाय, तौबा तौबा, वसुंधरा जी तुम्हारी अमीर बहू ने तो जरा भी पुश्तैनी मान मर्यादा का मान नहीं रखा। और ये मुंह तो इसने खुद ही पहले दिखा दिया, मुंह दिखाई का फिर महत्व ही क्या रह गया? एक्सक्यूज मी आंटी जी, मेरी बॉडी पर मैं जो मर्जी पहनूं, आप सब लोग होते कौन है मुझे जज करने वाले? अपनी अमीर बहू का मुंह दिखाई के बीच में ऐसा बर्ताव देखकर वसुंधरा के दांत खट्टे हो जाते हैं। अक्षरा बहू, तुम्हें मुंह दिखाई में यही रंग दिखाना था तो नीचे ही नहीं आती, कम से कम हमारे परिवार की नाक तो नहीं कटती। एक्सक्यूज मी सासू माँ, मैं आपकी गरीब बहू नहीं जो आपके ताने सुनूं। मुझ पर अगर दामन चलाया ना तो सबको चक्की पिसवा दूंगी, फिर इस पुश्तैनी खानदान की शान बान खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही अक्षरा की माँ शारदा उसे खींचकर चाटा मारती है। बस अक्षरा बस, शादी के बाद लड़की को उसके सास और पति के मन के हिसाब से चलना होता है। तूने तो मेरी दी हुई परवरिश पर कालिक पोत दी। समधन जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब अक्षरा आपके घर की इज्जत है, आपको जैसे भी रखना है रखिए, चलती हूँ। शारदा माफी मांगकर अपनी बेटी से मुंह मोड़कर चली जाती है, जिसका ब्लेम भी अमीर घमंडी बहू गरीब बहू को देती है। इस 2 कौड़ी की गरीब जेठानी के ओल्ड फैशन ड्रेसिंग सेंस की वजह से सबने मेरे मुंह दिखाई के ड्रेस पर कमेंट किया, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने भी मेरी इंसल्ट की। वीर, और तुमने फेवर भी नहीं किया। अक्षरा, अगर तुम्हारा पहनावा सही ढंग का होता तो मैं तुम्हारे पक्ष में बोलता। तुम इस पुश्तैनी खानदान की इज्जत और मान सम्मान हो, तुमको ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। अरे बड़े भाभी ने कितने अदब के कपड़े पहने थे। अपने पति के मुंह से लक्ष्मी के पहनावे की प्रशंसा सुनकर अक्षरा को हजम नहीं होता और वो मन में अलग खिचड़ी पकाने लगती है। बस बहुत गुणगान सुन लिया मैंने इस गरीब जेठानी का, अब तो इन्हें अपना असली रंग दिखाना बनता है। अगले दिन अमीर बहू जड़ी कढ़ाई वाला बाहरी सूट पहनती है और गरीब बहू सादा अनारकली सूट पहनकर रसोई में आती। अक्षरा बहू, लक्ष्मी बहू, आज हमारे घर में 21 पंडित भोजन करने आएंगे, तो तुम दोनों को उनके लिए साफ सुथरे तरीके से सात्विक भोजन बनाना है। लहसुन प्याज में खाना नहीं पकाना और कपड़े सलीकेदार पहनना, खास करके तुम अक्षरा बहू। जी मम्मी जी, ऐसा करती हूँ, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती हूँ, बनाने से भी बच जाऊंगी और टेस्ट में भी बेस्ट क्वालिटी का बनकर आएगा। अमीर बहू ऑनलाइन जोमेटो से खाना मंगवाती है, जबकि गरीब बहू निर्जला उपवास के साथ सर पर पल्लू ओढ़कर सात्विक खीर, पूरी, हलवा, दाल चावल बनाती है। इतनी देर में अमीर बहू 1 पीस पहन कर आती है और सभी पंडितों को चांदी की थाली में खाना परोसती है। पंडित जी, खाना टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। घोर अपमान, इस भोजन में से तो लहसुन प्याज की दुर्गंध आ रही है। ये छूत भरा खाना हम नहीं खाएंगे। आपने हमें निमंत्रण देकर बुलाया और हमारा अनादर किया। हद है कसम से, आप जैसे गरीब पंडितों को ना दरवाजे दरवाजे जाकर दक्षिणा मांगकर खाने की आदत है। ये शाही खाना हजम नहीं होगा। अक्षरा की अनादर भरी बातें सुनकर सभी पंडित वहां से जाने लगते हैं। पंडित जी, अपनी बहू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, भोजन ग्रहण करके जाइए। तभी गरीब बहू केले के पत्ते पर सभी पंडितों को सादा खाना परोसती है। सभी पंडित खुशी खुशी भोजन ग्रहण करके विदा लेते हैं। इसके बाद वसुंधरा पछतावा करती है। अक्षरा बहू,
आज तू मेरे मन से पूरी तरह उतर गई। लक्ष्मी बहू, तूने स्कूल का मान बढ़ाया, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तेरी परख नहीं कर पाई कि तू हीरा है। अंत में वसुंधरा अपनी गरीब बहू को स्वीकार कर लेती है, वहीं अमीर बहू अपने चाल चलन के चलते अपना महत्व खो देती है और हाथ मलते रह जाती है।